मैं अब्राहम के जीवन से मैं कुछ बातें आपके साथ आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 12 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार से बुलाया था। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे बुलाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और परमेश्वर ने कई प्रकार के वायदे और प्रतिज्ञाएं अब्राहम से की, जब उसको बुलाया कुछ वायदे कुछ प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की और कहा कि जो देश मैं तुझे दिखाता हूं, जो देश तुझे मैं बता रहा हूं, उस देश में जा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। जबकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसको एक ऐसे इस प्रकार से बुलाया, उसको ये वायदा देकर उसको बुलाया। पर हम जब देखते हैं कि जैसे प्रतिज्ञा और वादों के साथ परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, पर वैसा उसके जीवन में अब तक कुछ नहीं था। हालेलुया। अब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। यदि मैं आपको अब्राहम के जीवन के बारे में बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, जिस देश के लिए जाने के लिए बोला, इब्राहिम परमेश्वर का कहना मानकर उस देश में चला गया। वो उस स्थान का नाम, उस देश का नाम कनान था और परमेश्वर ने उसको कनान में भेजा। तो अब्राहम वहां पर गया परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार। मैं आपको उसके जीवन की कुछ परेशानियां, उसके जीवन में कुछ कठिनाइयां मैं आपको बताना चाहता हूं। हम देखते हैं कि अब्राहम उसके जीवन में जिस प्रकार से जैसे बुलाया गया था वैसा उसके जीवन में अभी तक कुछ नहीं था। वो जगह पे जगह, पहली बात वो भटक रहा था। परमेश्वर ने उसको कनान में भेजा, कनान के बाद वो मिस्र में जाता है और मिस्र के बाद वो गरार में जाता है, फिर वो कनान में जाता है। इस प्रकार से एक स्थान से वो दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से वो चौथे, वो पहले, वो इस प्रकार से भटक रहा था। उसके जीवन की पहली परेशानी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में, जोर से बोले, एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहा था। दूसरी बात, उसने जब वो भटक रहा था उसके दौरान, उस समय एक बहुत भारी अकाल उसने अपने जीवन में देखा। और एक हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, जब हमारे देश में या पिछले दिनों में जब कुछ चला, तो हम सब देखते हैं कि कैसे एकदम से सब जगह हड़कंप मच चुका था। और इसी प्रकार से जब अकाल का समय आया तो हम सब जानते हैं कि कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो अब्राहम के जीवन में दूसरी ये समस्या थी जिसको वो झेल चुका था, वो था अकाल। वो क्या था? अकाल। दूसरी परेशानी से वो झेल चुका था, वो था अकाल। तीसरा, जब लूत और अब्राहम के जो भेड़ चराने वाले जो लोग थे, जो चरवाहे थे, उनके बीच में आपस में स्थान को लेकर या कई बातों को लेकर उनके बीच में आपस में लड़ाई हो चुकी थी। आपको मालूम, बाइबल कहती है उनके अगुओं में लड़ाई हो गई, उनके चरवाहों में लड़ाई हो गई। प्लीज मेरी बात सुने, पीछे डिस्टर्ब मत करें। सबको फैन, अब सब लोग ना पंखी पकड़े और चलना शुरू करें। सब लोग ना पक्का फाड़ के चलना शुरू कर दो। प्लीज बैठ जाओ, कुछ लोग बैठ जाओ, सब ना करो। इस तरह डिस्टर्बन होती है। इसको बैठा दो, बैठ जा बच्चे, जो रे थक जान के फिर तू शुरू कर दे। और एक स्थान उत्ते खड़े रहो, इधर उधर ना घूमो, एक स्थान उत्ते खड़े रह के बस करो। हाँ, क्योंकि वचन बहुत जरूरी है। आप हम थोड़ा समय गर्मी में बैठ सकते हैं। मैंने आपसे पहले कह दिया, भले ही हम इस प्रकार से बीच रहे हैं, पर आने वाले समय में हम जय जयकार करके काटेंगे भी। आमीन। समा बना नहीं रहेगा, समा बदल जाएगा। आमीन। जो आमीन बोलेगा उसके लिए होगा।
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको कह रहा था तीसरी परेशानी उसके जीवन में यह थी जिसको वो झेल रहा था, वो ये थी कि उसके चरवाहों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के कारण बड़ी समस्या बढ़ चुकी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम इस बात को भी जब अब्राहम ने लूत को बुलाया अपने पास, तो उसने कहा कि हमारे चरवाहों के बीच में बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम आपस में अलग हो जाते हैं। उसने बड़ी समझदारी के साथ काम किया। आपको मालूम लूत ने क्या किया? अब्राहम ने कहा कि यदि तू जिधर जाना चाहता है चला जा, मैं तेरे विपरीत जाऊंगा। आपको मालूम परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत ने क्या किया? लूत ने एक ऐसा स्थान चुना जो उस समय इतिहास कहता है उस समय वो एक अदन की वाटिका के समान था। ऐसी तराई चुनी जो उस समय एक अदन की वाटिका के नाई थी। एक ऐसा देश चुना जो उस समय एक अदन के बाग के नाई था। वहां पर हरियाली थी, सब कुछ था। तो अब्राहम के इस बात से भी मैं ये सोचता हूं कि दुख लगा होगा, उसके मन में आया होगा। तो अब्राहम तीसरी बार लूत के लालची स्वभाव को, उसकी स्वार्थ स्वभाव को भी झेल चुका था। ये तीसरी परेशानी थी उसके जीवन में। ये तीसरी परेशानी थी कि वह लूत के स्वार्थी स्वभाव, उसके लालच को भी झेल चुका था। दूसरा, वो अकाल को झेल चुका था। हालेलुया। बड़ी परेशानियां थी उसके जीवन में। बड़ी परेशानियों के बीच में होकर वो चल रहा था। चौथा, लूत के जब वो सेपरेशन हुआ, जब वो अलग हुआ, उसकी दूरी के वो भी उसके जीवन में उसको एक दुख लगा कि लूत मुझसे अलग हो चुका है। वो एक अकेलेपन को भी झेल रहा था। हालेलुया। ये अब्राहम के जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा अब्राहम के पास हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बुलाया था, पर उस प्रकार से अब्राहम के पास अभी तक संतान नहीं थी। उसके पास अभी तक, जोर से बोले, कोई संतान नहीं थी। और ये बात भी उसको अंदर ही अंदर खा रही थी कि उसके पास वो संतान का सुख अभी तक नहीं है। कई बार हम जानते हैं कि जिसके पास संतान ना हो तो उसके अंदर का दुख, भले ही वो उसके सामने चेहरे के ऊपर वो ना आए, पर उसके अंदर वो दुख होता है। और अब्राहम ये परेशानी को भी झेल रहा था, इस दुख को भी झेल रहा था। उसके और परेशानियां, परिवार की जिम्मेवारियां, परिवार के प्रति जिम्मेवारियों को। एक दिन ऐसा हुआ कि लूत जिस देश में गया, जिस स्थान के ऊपर गया, उस देश के ऊपर दुश्मन लोगों ने अटैक कर दिया। और क्या हुआ कि जब उन्होंने दुश्मनों ने अटैक किया, हमला किया, तो लूत को और उसके साथ उस देश के सारे सामान को भी लूट कर ले गए। तो ये भी अब्राहम के मन में एक बोझ आ गया कि जो मेरा भतीजा है वो एक मुश्किल में पड़ चुका है। कई बार जब हमारे भाई बहन या कोई रिश्तेदार मुश्किल में पड़े तो हमें दुख लगता है। इसी तरह अब्राहम को भी दुख लगा। ये एक और परेशानी उसके जीवन में। हालेलुया। लूत के प्रति बोझ कि वो एक बंदी गृह में, गुलामी में चला गया है। अब उसको कैसे छुड़ाना है, कैसे छुड़ाया जाए, इस बात का भी बोझ। तो कई प्रकार का बोझ लूत के जीवन में था, अब्राहम के जीवन में था। कई परेशानियों से होकर वह निकल रहा था। कई चुनौतियों का सामना उसको अपने जीवन में करना पड़ रहा था। कई कष्टों से होकर वह निकल रहा था। हालेलुया। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको उसके हालातों में छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। जब परमेश्वर ने बुलाया तो कैसे बुलाया, कितनी आशीषों के साथ बुलाया। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश होगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तेरे नाम को आदर दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। ये वो बहुत सारी बातें कहकर, बहुत सारे वादे देखकर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। पर जब हम उसकी लाइफ को देखते हैं तो
कई तरह की परेशानियों से, कई तरह की चुनौतियों से, कई तरह के कष्टों के बीच में होकर वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। हालेलुया, वो जा रहा है। कई बार हम सोच सकते हैं कि इतनी परेशानियां उसके जीवन में, इतनी परेशानियां, परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको छोड़ दिया। हा? परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसकी परेशानियों में उसको छोड़ दिया। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, ये हम सबके लिए एक शिक्षा है। भले ही परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया प्रतिज्ञाओं के साथ, वायदों के साथ कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि तेरे जीवन में परेशानियां नहीं आएगी। परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या आपने पढ़ा ऐसा? जब एक औरत गर्भवती होती है, मान लो एक औरत, प्रभु ने इस चर्च के अंदर ऐसी बहनों को आशीष दी है जो 8 साल से, जिनके पास औलाद नहीं थी, किसी 10 साल से संतान नहीं थी, 15 साल से कोई बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर ने, जीसस बी केयरफुल, सो परमेश्वर ने, मैं आपको बता रहा था कि जब उसको 10 साल के बाद उस औरत को, सब आगे ध्यान दे, सब आगे ध्यान से, कोई भी यहां वहां ना देखे प्लीज। जब एक औरत को 10 साल के बाद संतान होती है, उसका आनंद कितना बड़ा होता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको बच्चा जन्म देने के, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसको दर्द नहीं होता, उसको उस पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है? भले ही परमेश्वर ने उसको वायदों के साथ, आशीषों के साथ बुलाया, पर खुदा ने यह नहीं कहा था कि तेरे जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएगी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? कितनों को समझ आया मेरी बात? इसका अर्थ यह नहीं था कि अब्राहम का जीवन चुनौतियों भरा नहीं होगा। जोर से बोले हालेलुया। पर मैं आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने अब्राहम के जीवन में चुनौतियां, परेशानियां, उन कष्टों को, उन समस्याओं को जिसे वो होकर निकल रहा था, जिनको वो झेल चुका था, मैंने उसके बारे में मैंने आपको बताया। पर मैं आपको अब परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव कैसा है? मैं आपको प्रभु के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं कि वह कितना ही भला परमेश्वर है। आमीन। वह कितना ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्या जोर से कोई कह सकता है आमीन? ओ, आपके अंदर वैसा ही जुनून होना चाहिए जो पिछले संडे था, जो उससे पिछले संडे था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर भला है। हमारा परमेश्वर, अपने पड़ोसी को बोल के कहो कि हमारा परमेश्वर भला है। बोलो मिलके बोलो कि मेरा परमेश्वर भला है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला खुदा है। हालेलुया। मैं खुदा के उस स्वभाव को आपके बीच में बताना चाहता हूं कि भले ही अब्राहम बड़ी चुनौतियों में, कष्टों में, समस्याओं में होकर निकल रहा था या निकल चुका था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना प्रेम करने वाला है। भले ही वो इस प्रकार से उसका जीवन था, इस समय से वो निकल रहा था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कभी भी अब्राहम को छोड़ा नहीं था। आमीन। पर परमेश्वर ने कभी भी अब्राहम को उसकी चुनौतियों के बीच में, उसके कष्टों के बीच में, उसके दुख भरे समय के बीच में, उसकी परेशानियों के बीच में, पर परमेश्वर ने कभी उसे छोड़ा नहीं था। जोर से बोले हालेलुया। भले ही वो अकेलेपन में था, भले ही वो उसके साथ किसी ने धोखा किया या उसने स्वार्थीपन को झेला, पर परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। ये परमेश्वर है, ये मनुष्य नहीं, ये कोई इंसान नहीं, पर ये परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जब लूत गुलामी में चला गया था, जब लूत को वो लोग लेकर चले गए थे गुलामी में, उसका सब कुछ छीन लिया था। आपको मालूम, अब्राहम लूत को बचाने के लिए गया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे अब्राहम के साथ था, वो वायदा कैसे पूरे होते हैं जिस वायदों के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जब लूत गुलामी में चला गया, जब लूत को बंदी बनाकर ले जाया गया था, परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम उसको बचाने के लिए गया। वो वचन कहता है कि अब्राहम ने उन लोगों के साथ युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी और लूत को वापस छुड़ा कर लेकर आया। आपको मालूम कि अब्राहम कैसे जीता इस जंग को? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर खड़ा था, इसलिए वह इस जंग को जीत सका। आमीन। अब्राहम के साथ परमेश्वर था, इसलिए वह लूत को दुश्मनों के घर से उसको वापस लेकर आया छुड़ाकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इब्राहिम वापस आया, जब इब्राहिम लूत को लेकर वापस आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदोम और अमोरा का जो राजा थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने इब्राहिम का बड़े जबरदस्त तरीके के साथ स्वागत किया। ऐसा स्वागत किया कि जैसे इब्राहिम खुद एक राजा हो। हालांकि वो राजा नहीं था, अब्राहम कोई राजा नहीं था, पर अब्राहम का स्वागत इस तरीके से किया गया कि जैसे एक अब्राहम राजा हो, वो भी उन दो राजाओं ने। हालेलुया। ये बातें हमें स्पष्ट संकेत देती हैं, ये बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ था। परमेश्वर ने अब्राहम के मान और सत्कार को और आदर को बढ़ाया, और अब्राहम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा था। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। जोर से बोले, मैंने कहा जोर से बोले हालेलुया। अपनी गर्मी को भूल जाएं, यहां पर परमेश्वर की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालेलुया। यहां पर पवित्र आत्मा आपके मध्य में है और वो ठंडी ठंडी हवाएं आपको दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बातें हमें स्पष्ट संकेत देती हैं कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ था। परमेश्वर, बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर अब्राहम के साथ था। ये बातें स्पष्ट करती हैं उस समय उन लोगों ने, उन्होंने अब्राहम को बहुत सारी धन संपत्ति दी। वह दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा था अब्राहम। और दूसरों की नजरों में जब लोगों ने देखा कि अब्राहम उस देश के लोगों को वापस लेकर आ रहा है, अब्राहम उस देश के लूटे हुए माल सामान को, सब धन संपत्ति को वापस लेकर आ रहा है, तो जब दूसरे देख रहे थे तो दूसरों की नजरों में परमेश्वर ने अब्राहम का आदर बढ़ा दिया। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा, मैं तेरे नाम को अति महान कर दूंगा। तो ये बातें स्पष्ट रूप से हमें ये संकेत देती हैं कि परमेश्वर ने अपने वायदे को एक समय पर आकर उसके जीवन में पूरा किया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्या जोर से बोल सकता है कोई आमेन? ओ, क्या जोर से बोल सकते हो आमेन? हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, भले ही इब्राहिम के जीवन में चुनौतियां थी, परेशानियां थी, वो बड़े कष्टों से होकर निकल रहा था, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं, तो ये बातें, ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये चुनौतियां, ये कष्ट जब हमारे जीवन में आते हैं, तो ये बातें, ये चीजें हमें गिराने के लिए नहीं आती। ये चीजें, ये परेशानियां हमें गिराने के लिए नहीं आती। हालेलुया। वो समय जब इब्राहिम जिस समय के साथ जिस बातों को वो झेल रहा था, वो बातें उसको गिराने के लिए नहीं आई थी।
हम बाइबल को स्पष्ट रूप से हम देखते हैं, एक संकेत को देखते हैं कि जब वो परेशानियों से घिरा हुआ था, जो समस्याएं उसके जीवन में आ रही थी, जिनको वो झेल रहा था, वो उसको गिराने के लिए तो नहीं आई थी, पर आने वाले समय में परमेश्वर के वायदों को पूरा करने के लिए आई थी। आमीन। आने वाले समय में इब्राहिम के जीवन में वो एक गवाही के रूप में पेश होती है। हालेलुया। हम उसके जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा था, उन आने वाले समय में खुदा ने उसके जीवन में एक गवाही के रूप में पेश किया, उसके जीवन की एक बड़ी गवाही बना दी। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझे हैं, कितनों को समझ आया है। हालेलुया। जिनको समझ आया है वो जोर से बोले आमीन। जिसको समझ आया वो जोर से बोले आमीन। ये बातें आपको गिराने के लिए नहीं है, पर ये बातें आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियों को खड़ा करने के लिए आई है। इसी तरह मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भले ही आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां हो, भले ही आपके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां हो, भले ही आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हो, पर वो बातें, हो सकता है आप बीमार हो, आपके जीवन में कुछ समय के लिए बीमारी आई है, पर वो बीमारी आपको नाश करने के लिए नहीं है, वो बीमारी, वो समस्याएं आपको गिराने के लिए नहीं है। वो आई तो है, पर परमेश्वर उसी में से आपके लिए एक बड़ी भलाई, एक बड़ी गवाही करके खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखें कि जिस प्रकार से अब्राहम एक गवाही के साथ खड़ा हुआ है, उसी तरह आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। कोई जोर से बोले आमीन। आप भी एक बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो। हो सकता है जब आप देख रहे हो अपनी बीमारी को, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, तो आप इन बातों को देखकर हो सकता है निराश होते हो। एक वचन पढ़ेंगे हम, यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसकी 1 और 2 आयत को जब हम पढ़ेंगे, प्लीज। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी। ध्यान से सुनना। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। सुने ध्यान से। यहां पर हम इन 2 आयतों के अंदर हम एक निराशा को देखते हैं। हम क्या देखते हैं? निराशा को। ये 2 आयतें जब हम देख रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, या फिर हम इसको सुन रहे हैं, तो 2 आयतों के अंदर हम एक निराशा को देख रहे हैं। यहां पर इब्राहिम की पत्नी जो सारा है, जो कि अब तक 12 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर वायदे के साथ बुलाता है। अभी यहां पर 16 अध्याय चल रहा है, तो अभी तक अब्राहम के जीवन में कई साल बीत चुके हैं, पर अभी तक यहां पर अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है। वो एक निराशा भरा संदेश, एक निराशा भरी ये बातें हैं। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान ना थी। उसने हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। और सारा ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख को बंद कर रखा है। ये एक दुख भरा समय है। यहां पर हम एक निराशा को देख रहे हैं। एक वो आशीष जिसके लिए वो तरस रहे हैं, अभी तक उसके जीवन में नहीं है। हालेलुया। 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 जो हम देख रहे हैं इन 2 आयतों के अंदर कि वो चीजें उसके जीवन में, वो बात, वो आशीष उसके जीवन में अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है। कई बार हम जब इन हालातों को देखते हैं, जैसे सारा देख रही है, मेरी कोख बंद है और यहोवा ने उस कोख को बंद किया हुआ है। कई बार हम भी ऐसी बातों को जब अपने जीवन में देखते हैं, अभी तक हुआ नहीं है कुछ, अभी तक कुछ बदला नहीं है। सेम लाइक सारा, अभी तक मैं चंगा नहीं हुआ, है ना?
लगता है शायद नहीं होगा, इस तरह के विचार आते होंगे, इस तरह की बातें मन में आती होंगी, शायद नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये असंभव है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि देख, यहोवा ने तो मेरी कोख को बंद कर रखा है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं, तू मेरी दासी के पास जा। कहती है, तू मेरी दासी के पास जा। संभव है, यहां पर हम देखते हैं क्या लिखा, संभव है। मतलब वो अपनी तरफ से निराश हो चुकी है, वो अपनी तरफ से अपनी ओर देखकर वो कहती है ये असंभव है, पर जब उसकी दासी की ओर देखती है कहती है संभव है? अपनी हाजिरा दासी की ओर देखकर कहती है संभव है, पर अपनी तरफ देखकर कहती है असंभव है। असंभव है। देखो कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए, उसके द्वारा। एक कितना निराशा भरा यहां पर ये दो आयतों के अंदर कितनी निराशा लिखी हुई है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अब उसको ये यहां पर देखते हैं कि उसको वो ये ऐसा असंभव, ये ऐसा विश्वास कर बैठी है कि मेरे द्वारा नहीं हो सकता, ये असंभव है। अब यहां पर वो देख रही है कि ये क्या है, ये क्या है, असंभव। सारा कहती है मेरे लिए, जब वो अपनी ओर देखती है वो कहती है कि ये असंभव है। हो सकता है कि जब आप अपनी बीमारी वाली हालात में हो, या किसी कर्ज वाले हालात में हो, या किसी कर्ज वाले हालातों में हो, या अभी तक घर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो आप उन हालातों को देखकर कह रहे हो कि नहीं हो सकता, नहीं बदल सकता, नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये बातें असंभव है। जैसे सारा अपने आप को देखकर कह रही है ये बात क्या है, असंभव। इस तरह हो सकता है कि आप भी अपने आप को देखकर कह सकते हो कि ये क्या है, असंभव। ये क्या है, हम सब आगे देखेंगे, हम सब आगे देखेंगे। हालेलुया। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप अपनी ओर देख रहे हो तो आपको लगता है असंभव। सारा अपनी ओर देख रही थी और उसको लग रहा था कि ये क्या है, असंभव। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आपकी ताली छोटी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे खुदावन यीशु के लिए कोई भी काम, कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर कहता है ये हो सकता है। मेरी बात सुने ध्यान से। मुझे आपका तो पता नहीं, पर मेरी बाइबल के अंदर असंभव का शब्द नहीं लिखा। मेरी बाइबल के अंदर लिखा है सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जब मैं अपनी बाइबल को पढ़ता हूं तो जब यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है तो यीशु मसीह उस कोढ़ी को देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा संभव है, तू चंगा हो सकता है। आपको मालूम, कई बार हम यही गलतियां करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने दृष्टिकोण से मत देखें, आप अपने दृष्टिकोण से मत देखें, पर आप यहोवा के दृष्टिकोण से देखें जो कहता है सब कुछ संभव है। तू तेरी बीमारी से चंगा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि जब यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया तो यीशु ने कहा संभव है। जब यीशु मसीह के पास अंधा आया तो यीशु मसीह ने कहा संभव है कि तू देख सकता है। जब यीशु मसीह के पास अपाहिज को लेकर आया गया तो यीशु मसीह ने कहा संभव है
हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर गए तो उसकी बहन कहती है वे 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए, उसकी कब्र में से बदबू आती होगी। यीशु ने कहा तू चुप कर, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे लिए सब कुछ संभव है। आप अपनी दृष्टिकोण से मत देखें, आप यहोवा परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे इस चर्च के अंदर कई बहनें जिसको 10 साल से कोई संतान ना थी, जिसको 12 साल से 15 साल से कोई संतान ना थी, वो जब वो अपनी दृष्टि से देख रहे थे कि ये असंभव है, गर्भ के अंदर संतान पैदा नहीं हो सकती, यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ संभव है। जोर से बोले हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि यीशु ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। यीशु ही है जो असंभव को संभव और आपकी लाइफ, आपके जीवन के अंदर और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर संभव काम कर सकता है। क्योंकि मेरी बाइबल के अंदर असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। हालेलुया। आप अपने दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं दे सकते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर सारा अपनी दृष्टिकोण से अपने हालातों के ऊपर देखती हुई वो कह रही थी संभव है कि उसके द्वारा मेरा घर बस जाए, पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा ही तेरे घर को, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, तेरे द्वारा ही। तू अपनी सोच को ज्यादा सोचना बंद कर। भले ही आपके जवान नशों में है, आपको लगता है नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकता, पर मेरा खुदा कहता है मैं उसको ऐसा बदल दूंगा कि वो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा सेवा के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको लगता होगा कि शायद अब मेरा समय खत्म होने पर है, पर खुदावन लाजर को देखकर कहता है ए लाजर उठ बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 दिन के मुर्दे को कहता है लाजर उठ के बाहर आ, तेरा दोस्त आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा दोस्त आया है। आपको मालूम बाइबल कहती है कि उसका प्रिय मित्र था, वो उससे बहुत प्रेम करता था। आमीन। वो आपका बाप है, वो आपका भाई है, वो आपका मित्र है, वो आपका सब कुछ है। क्या कोई जोर से बोलेगा आमीन? क्या कोई जोर से बोल सकता है आमीन? जोर से बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ प्रेरितों के काम खोल सकते हैं? प्रेरितों के काम उसका आप जल्दी से खोलें 27 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसकी 27 उसका 13 से लेकर, क्या कोई मेरे लिए हम सब के लिए 19 तक पढ़ सकता है? 13 से 19, नहीं 27। प्रेरितों के काम 27। आपको गर्मी तो नहीं लग रही? चलने दे थोड़ा सा आगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। 13 से ध्यान से सुनेंगे हम। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक समुद्र को देखते हैं, यहां पर हम एक जहाज को देखते हैं, और जहाज के अंदर प्रेरित पौलुस और अन्य कई लोग और बहुत सारे सिपाही उसके अंदर बैठे हैं, और यहां से हम देखते हैं आगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरुकलीन कहलाती है। ठीक है। जब आंधी जहाज पर लगी तो उसके सामने ठहर ना सका, हमने उसे बहने दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जहाज को वो किनारे के ऊपर लगाना चाहते थे, पर अचानक से बड़ी तेज एक आंधी उठी, वो जमीन की तरफ से उठी, और जब आंधी उठी और आंधी जोर से जहाज से टकराई और उसने जहाज को समुद्र में धकेल दिया बड़ी जोर से। आगे वह कोदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और सुरती के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से
जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। हाँ। जब बहुत दिन तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर हम अंत में पढ़ते हैं कि एक जहाज के अंदर थे, एक बहुत तेज आंधी चली जो जहाज को खींच के समुद्र में ले गई और वहां पर उनका जहाज हिचकोले खा रहा था, डोल रहा था। उन्होंने अपने जहाज का सामान बीच में से उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पर अंत में बाइबल कहती है, अंत में वो अपने मुंह से कहने लगे, क्या कहते हैं कि जब उन्हें बहुत दिन तक कोई सूर्य दिखाई ना दिया, ना तारे दिखाई दिए और कहने लगे कि बड़ी आंधी चलती रही और अंत में उनकी बचने की जो आशा थी वो क्या थी? जाती रही। मतलब कि वो अपनी आशा को खो चुके थे। अब उनको ये लग रहा था कि अब हम नहीं बच सकते, अब हमारा बचाव नहीं हो सकता, अब हम मर जाएंगे, अब हम समुद्र के बीच में डूब जाएंगे, हम इस पानी के अंदर डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि वे अपनी आशा को खो चुके थे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको भी अपने जीवन में, आपको भी अपने हालातों को देखकर ऐसा लगता है, यदि आपको भी लगता है कि अब नहीं हो सकता, आप अपने साहस को छोड़ रहे हो, आप अपने विश्वास को खो रहे हो, यदि आप कह रहे हो, आप अपने दृष्टिकोण को देखते हुए ये कहते हो कि अब शायद हमारे बचने की आशा नहीं है, अब बदलाव की कोई आशा नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ बदल नहीं सकता, अब कुछ बचाव नहीं हो सकता, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आगे आपके लिए कुछ लिखा है। हालेलुया। क्या हम पढ़ेंगे आगे भी? 21 से पढ़े जल्दी। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, प्रभु का दास पौलुस उनके बीच में खड़े होकर कहा, जिस प्रकार से मैं आपके बीच में खड़ा हूं, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते। पौलुस कहता है, चाहिए तो था कि तुम मेरा कहना मानकर वहां से अपने जहाज को ना खोलते, और ना ये विपत्ति आती, और ना ये हानि और विपत्ति आपको उठानी पड़ती, और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि डांडस बांधो। कहता, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि हौसला रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। यहाँ पर हम, थैंक यू भाई, प्रभु बरकत दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का दास पौलुस खड़ा होकर कहता है, वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऐसा मत करो, पर अब कोई बात नहीं, अब अगर हम बीच में खड़े हैं तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि तुम में से किसी की कोई हानि ना होगी, पर केवल सामान और साज की ही हानि होगी, क्योंकि जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस, मत डर, क्योंकि तुझे परमेश्वर की गवाही देने के लिए खड़ा होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, जिसका मैं हूं वो आज तुम्हें ये कहता है कि तुम्हारी कोई भी हानि ना होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारी कोई हानि ना होगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बदलाव लेकर आने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तेरे परिवार में भले ही कुछ भी क्यों ना होता हो, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना उठते हो, पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, केवल 5 मिनट, उसके बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? जब आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, जब आप अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हो,
आप बीमारी की हालातों में हो, तो मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप डरे मत। आप जोर से बोले आप। मैंने कहा जोर से बोले आप। अगर जब आपको लगता है कि मैं बीमारी वाले हालात में हूं, तो आप डरे मत। आपको मालूम, जब आप अपने परमेश्वर को, आपको मालूम मेरे परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। कितनों को पता है? पता है ना आपको? मेरे खुदा के बहुत सारे नाम हैं। जब आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमारी वाली दशा के अंदर हूं, जब आप डरे मत, आप अपने परमेश्वर को पुकारें। जब आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे ना, तो एक नाम है, एक नाम बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा राफा। आपको मालूम इसका अर्थ क्या है? यहोवा मेरा चंगा करने वाला। जब आप बीमारी वाले हालातों में हो ना, तो आप जब उसको पुकारोगे यहोवा राफा, तो वो आपके लिए यहोवा राफा बनकर यहोवा चंगा करने वाला आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। ओ, क्या आप जोर से ताली बजा सकते हैं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब आपको, यदि किसी के पास कोई संतान नहीं है, जैसे ही आज से कुछ साल पहले, 12 साल पहले, कुछ साल पहले की बात है कि कुछ बहनें आज भी हमारे बीच में, मैं उनको देख सकता हूं। कई बहनें जिनके पास 10 साल से कोई संतान नहीं थी, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोई संतान नहीं थी। आपको मालूम क्या हुआ? नहीं थी। वो लगता था मेरे लिए असंभव है, उसके लिए संभव है। जब उसने समझा होगा, तो तब उसने पता क्या कहा होगा? यहोवा इलोहिम। जब उसने यहोवा इलोहिम करके पुकारा होगा, मैं ये विश्वास करता हूं कि खुदा उसके पास यहोवा इलोहिम बन के आया, और उसके पास जो नहीं था, परमेश्वर ने उसके अंदर वो क्रिएट कर दिया। आमेन। कितने मेरी बात को समझे हैं? हालेलुया। वो क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास संतान नहीं है, तो वो आपके लिए आपके गर्भ के अंदर संतान को क्रिएट, जन्म दे देगा। हालेलुया। जोर से बोले आमेन, जोर से बोले आमेन, जोर से बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको अपने जीवन में लगता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, आपका जीवन अशांत है, आपको लगता है कि आपका जीवन अशांत है, तो आपको मालूम कि जब आप उसको पुकारोगे, तो वो यहोवा शालोम बनकर आपके लिए उतर आएगा। हालेलुया। यहोवा शालोम का अर्थ है शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा हमारी शांति है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उसको जिस भी नाम से पुकारोगे, जब आप उसको यहोवा शालोम कहोगे, तो वो आपके जीवन में शांति बनकर उतर आएगा। यदि आप बीमार हो, तो आपके जीवन में यहोवा राफा बनकर उतर आएगा। हालेलुया। यदि आपके पास कोई कुछ नहीं है, तो वो एक क्रिएटर बनकर आपके जीवन में उतर आएगा और सब कुछ क्रिएट कर देगा। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने लाइट भेज दी है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई इंतजाम नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा जीरे वो आपके जीवन में बनकर उतर आएगा। इसका अर्थ यह है कि यहोवा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो वो यहोवा इंतजाम करने वाला आपके जीवन में इंतजाम करके बनकर उतर आएगा। आमेन, हालेलुया। यदि आपको लगता है कि आप अकेले हो, जब आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो बाइबल कहती है वो आपकी लाइफ में इमानुएल बनकर उतर आएगा। इमानुएल का अर्थ क्या है? यहोवा तेरे साथ है, उसने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। जोर से बोले आमेन।